का एक और नया बेहतरीन सेशन जिसमें हम बात करेंगे यहां पर ऐसे जबरदस्त 5 मॉक टेस्ट जिसके अंदर आप लोगों को फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अब तक जरूरी रहे हैं। और आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये चीजें पढ़नी आपके लिए जरूरी है। चाहे आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे, चाहे आती हो चाहे ना आती हो, नहीं आती है तो सीखने की कोशिश करें, सिखाएं हम के, ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिदिन शाम को 5 बजे होती है आपकी हिंदी की क्लास। सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ जाएं ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ें क्योंकि इसके अंदर आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग बेटा 5 बजे क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही सुबह 4:45 पर रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास। सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके क्लास और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंचे। 11 बजे रहेगी सुबह आपकी रीजनिंग की क्लास। शाम को 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स रीजनिंग की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे। इनमें से चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, जहां पर भी आपसे जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और हिंदी पूछी जाएगी, आप लोगों के लिए बेटा हर जगह पर फायदा देने वाली है। इसके साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप अपना नंबर लिखकर भेज देंगे ताकि फ्रेंड्स आपका नंबर व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाए और YSP लाइव क्लास सर्च करके आप क्लास में आ जाए करें। तो और साथ ही फ्रेंड्स YSP लाइव क्लास ही क्या है? आपकी एप्लीकेशन का नाम, ठीक है ना। एप्लीकेशन का नाम भी क्या है? YSP लाइव क्लास है, जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर की फ्री PDF, इसके साथ ही यहां पर हिंदी के जितने भी मॉक टेस्ट आपके हुए हैं वो सभी के सभी मॉक टेस्ट, और इसके साथ आपकी फ्रेंड्स यहां पर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे आप यहां पर SSC CGL की तैयारी करें, CHSL की तैयारी करें, SSC GD की तैयारी करें, MTS की तैयारी करें, UP SSC पैट की तैयारी करें, बिहार दरोगा की तैयारी करें, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो फटाफट से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि बेटा इनका फायदा उठा सकें। तो चलिए मेरे शेयरनियों करते हैं आज की क्लास का आगाज। क्यों? और यहां पर फ्रेंड्स जब तक आप पूरी क्लास को अटेंड करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही पैदा नहीं हो पाएगा कि हाँ हिंदी के अंदर यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं उन्हें कर पाऊंगा, ठीक है ना। कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तब होगा जब आप लोग फ्रेंड्स यहां पर पूरा क्वेश्चंस को अटेंड करने की आदत डालेंगे। देखिए बेटा, जीतने की इच्छा, जिसे जीतने की इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जीतने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? जिज्ञासा। जिज्ञासा किसे कहा जाता है? जिज्ञासा जिसे कहा जाता है जो जीतने की इच्छा रखता है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? आपको यहां पर 4 युग्म दिए, ठीक है। 4 युग्मों में से एक युग्म ऐसा दे रखा है जो आपका बेटा यहां पर जो उसका अर्थ दिया है या उसका समानार्थी दिया है वो उसको मैच नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे, यहां से 8 क्वेश्चन बनेंगे, और जो बच्चा वाकई में यहां पर पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ता है ना, ये रियलिटी है कि वो बच्चा यहां पर सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा है। जो बच्चा पहले क्वेश्चन के लिए जुड़ता है वो सच्चे में अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा है, उसके सपनों में सच्चाई है, ये बात याद रख लेना तुम, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर राकेश का इस्तेमाल किया जाता है चांद के लिए, चांद का समानार्थी है जो कि बिल्कुल सही है। दूसरी बात, चंद्र को सुधाकर भी कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शशि को रजनीश कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। निशापति दिवाकर दे रखा है, लेकिन निशापति किसे कहा जाता है? चंद्र को कहा जाता है। तो आपका बेटा ये जो दिवाकर, सूरज के लिए दिनकर दिवाकर होता है, लेकिन यहां पर निशापति, निशा किसको कहा जाता है? रात, और रात का यहां पर जो आगाज किसके साथ होता है? चंद्रमा के साथ। तो आपका फ्रेंड्स निशापति जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है? चंद्र के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर दिवाकर दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कहां पर मिस्टेक है। कानपुर में रहने वाले उस चाचा को लड़की हुई है। कानपुर में रहने वाले उस चाचा को लड़की हुई है। आपको फ्रेंड्स बताना है
कि यहां पर इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है या कहां पर त्रुटि दी गई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स यहां पर, कोई बात नहीं, अपने धीरे धीरे आप करोगे तब होने लग जाएगा, ठीक है ना। आप लोग फ्रेंड्स यहां पर धीरे धीरे करेंगे तब अपने आप धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स पहले में क्या था, उससे है ना, यहां पर क्या था, उस चाचा को लड़की हुई है, तो आपका बेटा कानपुर में रहने वाले उन्हें चाचा को लकड़ी हुई, यहां पर लड़की हुई है, उस चाचा को लड़की हुई है, क्या है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर किस में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, उस चाचा को लड़की हुई है। तो आपका बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रखी है, मिस्टेक कर रखी है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस के अंदर क्या दिए, यहां पर इस सेंटेंस में इस हिस्से के अंदर क्या है, मिस्टेक है। आपको फ्रेंड्स यहां पर देखना है कि इसके अंदर मिस्टेक है या नहीं है। यदि मिस्टेक है तो आप उसको चूज करिए नीचे से और उसको लगा दीजिए। यदि मिस्टेक नहीं है तो आप बेटा कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, इस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए, ठीक है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, क्या हुई है, कहां पर मिस्टेक है। आपको फ्रेंड्स इसके बताना है कि इसके अंदर हमें बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही बदलाव करके आएगा। यदि बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स देखिएगा, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। हिंदी को भारत की क्या किया गया है, राजभाषा स्वीकृत किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात सही है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्त। आपको बेटा शब्द क्या दिया, संक्षिप्त। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संक्षिप्त, जंगला में तो शायद संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संक्षिप्त का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, ठीक है ना। आपका जैसे कोई भी सेंटेंस दिया जाता है उसको कहते हैं ना संक्षिप्त वाक्यों में लिखिए। आपका कोई भी बड़ा पैरा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, 1/3 में संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना, उसको आपका बेटा छोटा, यहाँ पर क्या सिकोड़ना। और विस्तृत का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत, ठीक है। संक्षिप्त अविस्तृत, संक्षिप्त विस्तृत, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा। उसे यहां पर बेटा, यहां पर आपको जो वाक्य दिया गया उसके अंदर क्या देखना है, ये पूरा जो सेंटेंस आपके सामने, ठीक है। इस सेंटेंस में आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका सही लिखा है। यदि सही लिखा है तो आप किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। यदि आपको लगता है नहीं भाई इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कौन से ऑप्शन के माध्यम से हम इसके अंदर जो त्रुटि है उस त्रुटि को खत्म कर सकते हैं, आप इसके बारे में सोचिए। देखिए आप सेंटेंस को, आपका पत्र से धन्यवाद मिला, आपका पत्र से धन्यवाद मिला। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको बताना है कि यहां पर आपका इस ऑप्शन के अंदर कौन सा बदलाव हम करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। आपका पत्र से धन्यवाद मिला, ये क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी राइट आंसर हो जाए, है ना। जब हम लोग यहाँ पर सेंटेंस अपनी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आपकी अति कृपा होगी और उसके बाद में क्या लिखते हैं, धन्यवाद। तो आपका उसी प्रकार से यहां पर फ्रेंड्स आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर फ्रेंड्स एक सच्चाई भी है, यदि आपसे इसी के अंदर मोटा पैसा लिया जाता, आप लोगों को कोर्स खरीदवाया जाता, तो जैसे अब हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के आपको कहना पड़ता है ना बेटा शाम को 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, टाइम पर पहुंचिए, 5 बजे हिंदी की क्लास होती है, टाइम पर पहुंचिए, और आप क्लास में नहीं आते। जब 10-10, 15-15 क्वेश्चन निकल जाते हैं उसके बाद में क्लास में आते हैं। जब हम पैसे आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं ना, उसके बाद में आप टाइम पर पूछते हैं मैडम क्लास का टाइमिंग क्या है। यदि मैं 2 मिनट भी क्लास को लेट करती ना, मैडम आपने पैसा चार्ज कर रखा है, टाइम पर क्लास लिया करें। तब आप मुझे ये बात कहते, अब मुझे आपको कहना पड़ रहा है बेटा टाइम पर आया करो क्लास में, क्लास का टाइमिंग ये है। तो वही बात है ना, शर्म करो। कोई आप लोगों को यदि कुछ फ्री में अपनी एक भावना से देने लग रहा है ना, उस भावना की कदर करना सीखो, टाइम पर क्लास में आओ। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हथियार डालना,
आपका मुहावरा क्या है? हथियार डालना। आपको फ्रेंड्स बताना है कि हथियार डालना मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। तो हथियार डालना मतलब कि पराजय स्वीकार करना, है ना। हथियार डालने का मतलब क्या होता है? पराजय स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया है, जीव भर में सत्य का पालन करूंगा। जीव भर में सत्य का पालन करूंगा। आपको फ्रेंड्स बताना है ये जीव भर में जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज करें, तो आपका बेटा राइट आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे करेंगे, फटाक से कीजिएगा आंसर। तो जीवन यहां पर क्या, जीव भर में नहीं, आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। क्या आएगा राइट आंसर? कि आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा, मतलब कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा है, आज मुझे बाजार से चद्दर खरीदनी है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में जो पहला हिस्सा दिया है, दूसरा हिस्सा दिया है, तीसरा हिस्सा दिया है, इसके अंदर कोई त्रुटि आपको दिखाई दे रही है तो आप ऑप्शन को चूज कीजिए। यदि आपको त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को आप चूज कीजिए और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बनाए, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज मुझे क्या करना है, आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है। आज मुझे बाजार से क्या खरीदनी है, चादर खरीदनी है। तो आपका फ्रेंड्स त्रुटि किस में हुई, ऑप्शन नंबर, ये जो पार्ट 3 है इस पार्ट 3 के अंदर हुई, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। संग्रहित, संग्रहित शब्द आपको दिया है स्टोर, स्टोर शब्द के लिए आपका फ्रेंड्स संग्रहित जो शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आपका सही लिखा हुआ है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फ्रेंड्स संग्रहित कौन सा सही लिखा है, ऑप्शन नंबर जो सी में आपका लिखा है, संग्रहित शब्द कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी में है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे इस कंपनी में काम करने की 5 वर्ष का क्या खालिस्तान, मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का है, क्या है, यहां पर समय है, अनुभव है, प्रयास है या अभ्यास है। तो मुझे क्या है, यहां पर अनुभव है, मुझे क्या है, अनुभव। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अनुभव, अनुभव आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव है, क्या है, अनुभव। जब बेटा आपके यदि क्लास के अंदर से, यदि क्लास में से आपके 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन निकलने के बाद में आप क्लास में आने लग रहे हो, तो कहते हैं ना कि ऊपर से भगवान भी नीचे उतर के आ जाएगा ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन लटकता रह जाएगा। लटकने का मतलब पता है ना, चाहे तुम यहां पर सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक चले जाना, चाहे 1 नंबर से सिलेक्शन लटकेगा, क्योंकि तुमने समय की वैल्यू नहीं समझी। ठीक है, समय की कदर करना सीखो, पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ो। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि बैंक का कर्ज चुकाकर वह खालिस्तान हो गया। बैंक का कर्ज चुकाकर वह खालिस्तान हो गया, क्या हो गया भाई, बैंक का कर्ज चुकाकर, आपका फ्रेंड्स यहां पर बैंक का कर्ज चुकाकर वह क्या हो गया, उऋण हो गया, मतलब कि उसका ऋण हट गया। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उऋण। क्या हो जाएगा, उऋण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर बी। हाँ, संग्रहित सही है, ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा है संग्रहित बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल देना कि ये गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। निम्न प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना, आंख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आंख दिखाना यानी कि गुस्सा प्रकट करना, ठीक है ना। अब जब माँ बाप कुछ काम कहते हैं ना, तो तुम क्या दिखाते हो, आंख दिखाते हो,
ठीक है। तो ये आंख थोड़े दिन ही दिखाओगे, फिर उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप के यहाँ पर क्या जूते चप्पल तुम्हें लगने वाले हैं, मम्मी के यहाँ पर कभी बेलन लगेगा कभी चिमटा लगेगा। ये थोड़े दिन की आंख है। हो आपको पता है मैं पढ़ने लग रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, इस बात का पता है। अब तुम आंख दिखाते हो, कुछ समय के बाद में आपके माँ बाप आंख दिखाएंगे आपको, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपका फ्रेंड्स अपमान, अपमान का यहां पर विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अपमान का यहां पर विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। अपमान, अपमान का हो जाएगा सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। अपमान का क्या होगा, सम्मान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका सी कृष्णा। यमुना का समानार्थी क्या होगा, कृष्णा। कालिंदी आपका फ्रेंड्स इसके बाद में रविसुता, कालिंदी आपका फ्रेंड्स इसके बाद में क्या हो जाएगा, रविसुता। और आपका फ्रेंड्स इसको क्या भी कह देते हैं, प्रायवाचियों में इसको बेटा यहाँ पर जमुना के नाम से भी जान लेते हैं, ठीक है ना, जमुना के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स यहां पर दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या आत्मोत्सर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग कहते हैं किसको, कि दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्मोत्सर्ग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। यह दवा, यहां पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन है कि यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर कहां पर मिस्टेक है, इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक दी गई है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका बेटा यहां पर है, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। समूल से क्या होता है, समूल जब आपका मूल से यहाँ पर जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देगी तो फिर से लगाने की क्या आवश्यकता है, से की तो यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं। ये सेंटेंस क्या बनेगा कि यह दवा है ना, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। आपका ये सेंटेंस सही लग रहा है या ऊपर वाला कि समूल से नष्ट कर देगी, जी नहीं, समूल नष्ट कर देगी, से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तलवार का खालिस्तान भर जाता है पर बात का नहीं। यस बेटे, तलवार का खालिस्तान भर जाता है पर बात का नहीं। किसी ने आपको यदि मान लीजिए कोई चोट मार दी है, वो चोट का घाव भर सकता है, लेकिन आपने किसी को यहां पर ऐसी बात कह दी कि जो क्या करती है, यहां पर तलवार से ज्यादा गहरा घाव करती है, ठीक है ना। तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर क्या है कि तलवार का घाव भर जाता है परंतु किसका नहीं भरता, बात का नहीं भरता। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वो कोई तभी कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी घाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी यहां पर किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इसे हम क्या कहते हैं आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो किसी पर यहां पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को अभी तो पढ़ के आए थे, आपका जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा। आपको फ्रेंड्स यहां पर उज्जवल शब्द दिया, उज्जवल, यहाँ पर वृष्टिपात, अतिवृष्टिपात। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस यहाँ पर शब्द आपको दिए गए, इन शब्दों में से कौन सा शब्द आपका सही लिखा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे और साथ में याद रखेंगे कि प्रतिदिन आपके फ्रेंड्स यहाँ पर
7:30 पर रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। आपके लिए 9:30 बजे शाम को रहेगी यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे यहाँ पर जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त तक पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर उज्जवल शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही। उज्जवल जो शब्द है वो बिल्कुल सही है आपका फ्रेंड्स, उज्जवल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे बेटा यहाँ पर स्टैंजा दे दिया और यहाँ पर फ्रेंड्स जो बच्चे यहाँ पर निकम्मापन दिखाने लग रहे ना, अभी जब स्टैंजा करवाती हो तो ऐसे जाते हो जैसे तुमसे पता नहीं कितनी की इतना भारी काम करवा लिया कि तुमसे होगा नहीं। ये काम तो तुम्हारे से पेपर में भी नहीं होगा और ये 10 नंबर है ना, ऐसे जाएंगे जैसे तुम्हारे हाथ से रेत जाएगा। ठीक है ना आपका फ्रेंड्स, मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं मुझे, तुम भाग जाओगे तो और आ जाएंगे। ठीक है, तुम चले जाओगे तो और आ जाएंगे। सिलेक्शन पाने के लिए बतेरे मेहनत करने लगने, भागो जिसको भागना है। ईर्ष्या अत्यंत, यहां पर बेटा ईर्ष्या क्या करती है? अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। ईर्ष्या क्या है? अत्यंत मतलब कि लज्जावृत्ति वृत्ति है। वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी आपका फ्रेंड्स है, अर्थात स्वामी के सामने भी मुंह खोलकर, यहाँ पर क्या मुंह खोलकर नहीं आती। क्या नहीं आती है? कि यहाँ पर उसका जो स्वामी है ना उसके सामने भी मुंह खोलकर नहीं आती। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मुंह आ जाएगा। उसके रूप आदि का पूरा, यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा परिचय न पाकर भी, पूरा परिचय न पाकर भी धारण करता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। यह कभी आपका फ्रेंड्स है, यह कभी क्या करती है? प्रत्यक्ष समाज के सामने नहीं, यह कभी प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आती। इसका कोई भारी बेटा क्या नहीं है? इसका कोई भी भारी यहां पर लक्षण, क्या लक्षण धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता। आपको फ्रेंड्स याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लक्षण। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर लिखित, आपका फ्रेंड्स ऊपर लिखित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसमें हम लोगों को ही नहीं पता होता कि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो उसके पीछे की हमारा पर्पस क्या है। हम लोग यहाँ पर क्या अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से ईर्ष्या कर बैठते हैं। अब ईर्ष्या जो करते हैं उसके पीछे का आदि भर तो हमें यही नहीं पता होता कि हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो किस बात पे करने लग रहे हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर लिखित मतलब कि जो ऊपर लिखा है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित, है ना। ऊपर लिखित निम्नलिखित, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। झूठ झूठ बोलना, यहाँ पर क्या झूठ बोलना पाप है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है इस सेंटेंस में कहां पे मिस्टेक है। आप लोगों का जो करंट में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना पिछले साल, वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसी बच्चे को यहाँ पर जो बच्चा अभी आया ना और यहाँ पर अभी सोया पड़ा है तो आप यदि जाग जाएं तो बेटर रहेंगे। आपके पिछले साल जो अभी जिसकी भर्ती हुई भी नहीं है उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आप लोग जो बच्चा यहाँ पर उन्हें देखना चाहता है तो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से भी वो चीजें मिल जाएंगी। साथ ही फ्रेंड्स आप लोग यदि यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो उसके रिकॉर्डेड सेशन से अपने सारे डाउट्स उन्हें क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर झूठ, क्या झूठ होता है? झूठ नहीं होता, क्या होता है? झूठ बोलना पाप है। क्या है? झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी तुझको लेकर जाएगी, है ना। छोटे होते तब ये गाते थे ना, किस किस ने गाया है रे? छोटे होते तब ये गाते थे ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, जिसके समान दूसरा न हो। आपको फ्रेंड्स बताना है कि जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। सन कर बोल लास्ट में बोलना। आपका फ्रेंड्स जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं। आपका फ्रेंड्स अद्वितीय कहते हैं। कि जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका बेटा
सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। सीता की मुख चंद्र, यहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। यहां पर आपको देखना है कि इसमें कौन सा बदलाव हम कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, एसएससी जीडी के यहां पर 2018, 2019 और 2021 इन तीनों साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन, आपका एग्जाम हुआ नहीं है उसके से पहले, ठीक है ना, अभी आपके पास टाइम कितना बचा हुआ वो आपको भी पता है, और उससे पहले आपके 3 साल के प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। और अभी से मेरे पास 15 से 20 या महीने का टाइम और भी बचा हुआ है। यदि मैं चाहूं, ठीक है ना, यदि मैं चाहूं तो उसके अंदर आप लोगों को फिर से और रिवीजन भी करवा सकती हूँ, और पीछे का कंटेंट यदि मेरे को देड़ कर लेके आना तो वो भी मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ। लेकिन अब वो मेरे को ये पता नहीं है कि भाई कितनों ने उसका फायदा उठाया, कितनों नहीं। यूट्यूब के अंदर आप लोगों को 2018, 19, 21, ठीक है ना, मुझे घमंड है अपने यहाँ पर क्या टीम के ऊपर, जिन्होंने भाई हमारा साथ देकर इनको टाइप भी करके दिया है, साथ ही भाई आपके सर ने उनसे ये टाइपिंग करवाई भी है, और भाई हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ पढ़ाई है। खुशी है इस बात की। अब तुमने कितना अचीव किया वो तुम्हें पता, मुझे तो नहीं पता, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की इसकी सीता का मुख चंद्र देखकर, सीता का मुख चंद्र देखकर राम जी खिल उठे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा, पत्र जिसके नाम पर लिखा गया, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, क्या है इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। और जो बच्चे अभी सेशन के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स यहां पर जो बच्चे अभी सेशन के साथ जुड़े हैं वो 1-2 दिन से क्लासेस लेना स्टार्ट किया, तो आपको फ्रेंड्स सारे के सारे हिंदी के रिकॉर्डेड सेशन एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। YSP लाइव क्लास आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप चाहें तो यूट्यूब से, भाई हम सोचते हैं हम यूट्यूब से पढ़ लें, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, अभी तो टाइम बचा हुआ उसके अंदर और करवाएंगे, ठीक है, अभी जो टाइम बचा हुआ उसके अंदर और करवाएंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम पर। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, आपका फ्रेंड्स यहां पर नाम पर जो है ना ये गलत है, पत्र किसके नाम लिखा गया है ये आपका सही हो जाता है, ये पर नहीं आएगा ना, यहां पर पत्र किसके नाम लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। तो सरोवर का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए, आपका फ्रेंड्स तालाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोवर का पर्यायवाची क्या है, तालाब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि जिस राजा के ऊपर क्या की गई है, चढ़ाई की गई है, यानी कि फ्रेंड्स उसके ऊपर आक्रमण किया। बिल्कुल आप बेटा चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी करो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप यहाँ पर CTET, STET, RTET, MPTET, UPTET किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जहां पर भी आपसे हिंदी पूछी जाएगी आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पर फायदा रहने वाला है। जीके के अंदर भी सेम वही है, रीजनिंग के अंदर भी सेम वही है, आप लोगों का जनरल साइंस के अंदर भी सेम वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स आक्रांत शब्द करेक्ट क्या हो जाएगा, आक्रांत शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे देख लीजिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, आपको फ्रेंड्स यहां पर मंतव्य शब्द ढूंढना है। मंतव्य शब्द यहां पर कहां सही लिखा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर रीजनिंग की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मंतव्य शब्द आपका कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो मंतव्य शब्द लिखा है वो बिल्कुल आपका सही लिखा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो आप बेटा
किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो, आपको बेटा बताना ये हो की जगह पर, ये जो हो शब्द आपको दिया गया है इसकी जगह पर आपको फ्रेंड्स से यहां पर बताना है कि आप ठीक कहते हो की जगह पर आप बेटा बदलाव करने की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर उसे ठीक कीजिए। 16 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 16 का जो आंसर आपका दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और अब बाद में अपना फिर से चेक कर लेना, ठीक है। आप लोगों को 10 का क्वेश्चन में डाउट था, 10 का क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, 16 का क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही है, किसी में कोई डाउट नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पर आगे फोकस कीजिए। यहां पर फ्रेंड्स संग्रहित, यहां पर बेटा आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। विफल का विलोम शब्द होगा, विफल का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विफल का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विफल, विफल का विलोम शब्द क्या होगा, सफल, है ना। विफल का विलोम शब्द क्या होगा, सफल होगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विफल का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सफल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां पर जो खालिस्तान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, जो खालिस्तान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। कब सर्वनाश होगा, घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, गर्व करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, गर्व करता है तो, गौरव करता है तो, या सम्मान करता है तो सीधी सी बात है कि यहां पर घमंड करने वाले इंसान का क्या होता है, सर्वनाश होता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर घमंड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़ा बीच में ही खालिस्तान गया, घोड़ा बीच में ही डट गया, घोड़ा बीच में ही अड़ गया, घोड़ा बीच में ही चल गया, घोड़ा बीच में ही टोक गया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर इस सेंटेंस की जगह पर कौन सा राइट आंसर होगा कि घोड़ा बीच में ही अड़ गया, क्या हो गया, अड़ गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा कि घोड़ा बीच में ही अड़ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपका बेटा पर्वत, समानार्थी शब्द किसका बताना है, पर्वत का समानार्थी शब्द बताना है कि यहां पर पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्या बात भाई, आज लाइक लुइक करने भूल गए क्या या सो गए। पर्वत, नग, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नग, ऑप्शन नंबर बी नग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा जो प्राणी जमीन पर रहता हो। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो प्राणी जमीन पर रहता उसे हम क्या कहते हैं, थलचर कहते हैं। जो प्राणी नभ में रहता उसको नभचर कहते हैं। जो प्राणी पानी में रहता उसको हम जलचर कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थलचर। जो प्राणी कहां पर रहता है बेटा, जमीन पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, थलचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपका फ्रेंड्स निर्निमेष है, क्या निर्मिर, यहां पर निर्निमेष शब्द आपको दिया गया है, इसके अंदर से कौन सा आपका बेटा सही, ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शनों में से आपको फ्रेंड्स वो शब्द ढूंढना है जो यहां पर आपका सही लिखा है। क्या ढूंढना है कि वो शब्द आपको ढूंढना है जो यहां पर सही लिखा है। सभी बच्चे गौर से देखिएगा और इसके बाद में आंसर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, गौर करें सभी बच्चे, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिया गया है। वेरी गुड बेटे। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
निर्निमेष, क्या निर्निमेष करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना भाई, सही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जब आप लोगों को यहाँ पर माँ बाप ये कहते हैं ना बेटा पढ़ ले, बेटा थोड़ा बहुत काम कर दिया कर, ना जी ऐसे कैसे काम कर देंगे। और जब बाहर जाकर तुम लोग मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, चाहे फिर अगला तुमसे यहाँ पर क्या आप लोगों को कितना भी टिपिकल काम दे दे, तुम सब करने को तैयार हो। घर वाले कह दे तो जूते मारने को हो जाते हो, कैसे कैसे कह दिया। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब कि आपका फ्रेंड्स 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर घर की वस्तुओं को तुच्छ समझना, क्या करना, घर की वस्तुओं को तुच्छ समझना। मम्मी खाना बना के दे दे वो तो क्या लगता है बेकार, और यहाँ पर जब बाहर जाके पिज्जा बर्गर पेटीज खाते हैं, पेट को भी खराब करते हैं, डाइजेशन को भी खराब करते हैं घर से, और इसके बाद में पैसे भी लगाते हैं, वो टेस्टी लगता है ना। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। इस सेंटेंस में यदि आपको त्रुटि दिखाई दे रही है तो आप त्रुटि ढूंढिए, यदि नहीं त्रुटि दिखाई दे रहा है तो आप फ्रेंड्स इसके अंदर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे ध्यान कीजिएगा कि विद्यार्थियों ने, यहां पर फ्रेंड्स विद्यार्थियों, ये इतनी मात्रा क्यों लगा रखी, ये विद्यार्थियों में मिस्टेक नहीं है, मैं ये बात आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो विद्यार्थी शब्द लिखा हुआ है विद्यार्थियों, इसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ, ये पीडीएफ कन्वर्ट करते वक्त हुई है, तो आप यदि इसको बताते हैं तो ये आपका नहीं होगा, मान्य होगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, क्या होता है इसमें मिस्टेक, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स मिस्टेक किसमें, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। बाकी तीनों जो आपका कि विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा पूछा गया है, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। आपका बेटा व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले, इसके अंदर आपको फ्रेंड्स कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप बदलाव कीजिए, यदि बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तो आप फ्रेंड्स किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो आपका बेटा आवश्यक कार्य में, यहां पर क्या, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कार्य वर्क होने की वजह से मुझे क्या नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, लंगोटी में फाग खेलना, क्या जबरदस्त मुहावरे है ना। आपका फ्रेंड्स लंगोटी में फाग खेलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो लंगोटी में फाग खेलना मतलब कि दरिद्रता में आनंद लूटना, क्या करना, दरिद्रता में आनंद लूटना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें कि पत्थर पर, यहाँ पर पत्थर का उत्तर सिगर देने की खालिस्तान करें। यहां पर बेटा ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो बच्चा यहां पर ये सोचता है कि भाई मैं क्लास में डेली आने लग रहा हूं, लेकिन क्लास में तब आ रहे हो जब आपके यहां पर 30 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, तो आप कभी ये सोचते हो ना मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप इस बात को मान लीजिएगा आपकी मेहनत करनी और नहीं करनी दोनों बराबर, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पर क्या अधूरा ज्ञान है वो अज्ञानता से बुरा होता है। किसी चीज के बारे में जानकारी तो है, लेकिन वो जानकारी यदि आपको आदी है तो वो आपका बहुत बड़ा जहर है, किससे, उस चीज के बारे में जानकारी ना होने से। तो अब वो आप सोच लीजिए, आप यही इस प्रकार का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं या शाम को 5 बजे प्रॉपर ढंग से क्लास में जुड़कर पहले क्वेश्चन से क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका बेटा पत्र का उत्तर शीघ्र देने की क्या करें, करुणा करें, अनुकंपा करें, कृपा करें या दया करें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृपा करें, ठीक है ना। आप क्या करें, पत्र का उत्तर यानी कि जो मैंने आपको लेटर लिखा है उस लेटर का आंसर जल्दी से देने की क्या करें, कृपा करें, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले स्टेंजा पर। चलिए भाई जबरदस्त, यहाँ पर हमारी जानकारी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो जिसको जानकारी बढ़ानी हो, अपनी तैयारी को और बेहतर करना हो, वो ध्यान से क्लास को देखे, ठीक है ना। और बाकी जिसको भाई हवा हवाई करनी है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से होती है। संस्कृत की रचना है और अभिव्यक्ति के माध्यम से होती है। और भारतीय कला का यह क्या है आपका फ्रेंड्स 46 का राइट आंसर हो जाएगा स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है आपका फ्रेंड्स, पहले में आ गया स्वभाव। कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं, यहाँ पर क्या भंगिमाओं से, यहाँ पर क्या है बेटा, जो यूरोप की यहाँ पर कलाएं हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, सामंजस्य कर नहीं बिठा सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं? यूरोपियन जो सभ्यता है उस सभ्यता के साथ हमारा सामंजस्य नहीं है, मतलब कि उसके साथ हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है भारतीय से क्या हुआ, कला से हुआ था, है ना। जब यूरोपीय कला है वो आपकी फ्रेंड्स किससे जुड़ी, भारतीय कला से जुड़ी। और जिसका परिणाम स्वरूप क्या बना, गांधार कला, है ना। तो गांधार कला का क्या हुआ, यहां पर 49 का क्या हो जाएगा, ए, यहां पर फ्रेंड्स जन्म हुआ, ठीक है ना। गांधार कला है वो कहां से, जब भारत है और यूरोप ये दोनों के दोनों आपस में मिले तो उससे गांधार कला है उसका बेटा क्या हुआ, जन्म हुआ है। किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी। क्योंकि भारत की यहां पर बेटा क्या, भारत की जो आत्मा है, क्या है, भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। यहाँ पर जो गांधार कला है वो भारत में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। और इसके पीछे का कारण क्या है कि भारत की जो आत्मा उसके साथ मिल ही नहीं सकी, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर आंसू मतलब एक बूंद से कैसे रुमाल भीगेगा, ठीक है ना। आपका मान लीजिए आपका एक आंसू निकला, एक आंसू से तो रुमाल नहीं भीग सकता। रुमाल भीगने के लिए क्या चाहिए, पूरी की पूरी यमुना जमुना बहनी चाहिए तभी तो आंसुओं से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब अब लड़की है रोने लगी, अब बॉयफ्रेंड्स को उसने यहाँ पर क्या कहा कि बेबी मुझे पेटीज बर्गर दिला दो। अब उसने कह दिया यार आज जेब तंग है नहीं होगा तुम मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करते हो, तुम मुझे कुछ दिला ही नहीं सकते हो। वो रोएगी, कभी नाक साफ करेगी, कभी आंसू निकालेगी। तो वो जो फीलिंग आती है ना वो गंदे वाली, तो उससे क्या होगी, रुमाल भीग सकती है। एक आंसू से रुमाल नहीं भीगेगी, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई अपनी जो सोना बाबू उसको कुछ खिला दिया करो, ठीक है, वरना वो आंसुओं से ऐसे रुमाल भीगेगी। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जिसका मूल्य न लगाया जा सके। कितने खुश हुए, ओहो हो बेटा मन में लड्डू फूट रहा है पूरा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड से अमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। जो बहुत ज्यादा कीमती है उसको बहुमूल्य कहते हैं, और जिसका कोई मोल न लगाया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। आपको विद्यार्थियों को, इसमें आपको बेटा बताना है कि ये विद्यार्थियों को जो शब्द दिया गया ना, इसके अंदर हमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है। यस बेटा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आप वक्त पर क्लास में पहुंच जाएं। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे आप सभी बच्चे तैयार रहेंगे यहाँ पर लूशन जीके की क्लास के लिए। सुबह आपकी बेटा 6:30 बजे रहेगी लूशन जीके की क्लास, और दोपहर में आप सभी बच्चे यहाँ पर क्या 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार हैं। तो जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक करा उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। विद्यार्थियों ने आपका बेटा यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों के लिए जो बुक आपको दी गई है उसका अध्ययन करना क्या होगा, उपयोगी होगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी है, हमारे
अध्ययन अध्यापक का हिंदी है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर जो फिलिंदी ब्लैंक्स दिया गया इसकी जगह पर क्या आएगा। यस बेटा, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे बेटा यहाँ पर पूछा गया है हमारे अध्ययन अध्यापक का खालिस्तान हिंदी है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारे अध्ययन अध्यापक का माध्यम क्या है, हिंदी। मतलब कि जो हम लोगों को यहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, जैसे सपोज मैं ही आपको पढ़ाने लग रही हूँ, तो मैं यहाँ से किससे पढ़ी हुई हूँ, हिंदी मीडियम से। तो जो आपको पढ़ाने वाला टीचर है उसका जो यहाँ पर मीडियम है, उसका जो माध्यम है वो क्या है, हिंदी मीडियम से है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का अर्थ बताइए जो बेटा यहाँ पर क्या करता है, इसको सही पेश करता है। कि चद्दर से पैर बाहर पैर पसारना, ठीक है ना, वो कहते हैं ना जेते पाव पसारिए जेती चादर होए, है ना, कि जेते पाव पसारिए जेती चादर होए, मतलब कि आपको अपने पैरों को उतना ही पसारना चाहिए जितनी आपकी चादर हो। यदि चादर से पैर बाहर निकालोगे तो मच्छर खा जाएंगे ना, ये मच्छर जो मादा मच्छर है तुम्हें काट काट के तुम्हारा पूरा खून चूस लेंगे। उसी प्रकार से यदि आप क्या करते हो, अपनी आय से ज्यादा क्या करते हो, खर्चा करते हो, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इन जो क्या है, क्रेडिट कार्ड वाले, तुम्हारे को लोन वाले, तुम्हारे घर से मच्छरों की, जैसे कौन सी मच्छर उठा के लेके मादा मच्छर तुम्हारा खून चूसती है ना, वैसे वो भी तुम्हारा खून चूस लेंगे। तो जेते चाओ यहाँ पर क्या, जेते पाओ पसारिए जेती चादर होए, कि आय से अधिक व्यय करना, आपका बेटा चद्दर से बाहर पैर पसारना है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे तुम लोग हैं, अब तुम्हारे घर वाले पॉकेट मनी देते हैं तुम्हें 4000 रुपए, ठीक है। अब बेबी सोना का बर्थडे आ गया, बर्थडे पे लगा दिए 8000 रुपए। अब बाकी के 4000 रुपए कहाँ से आएंगे। अब घर वालों को भी ये नहीं कह सकते भाई एकेडमी की फीस भरनी है, ठीक है ना, घर वालों को तो नहीं कह सकते भाई एकेडमी की फीस भरनी है, क्योंकि ऑलरेडी घर वालों ने तो 4000 दे रखे हैं। अब दोस्त के पास से उधार ले लिया, अब वो वापस 4000 वो भी देने और एकेडमी के भी पैसे भरने। तो इसे क्या कहते हैं, चद्दर से पैर बाहर पसारना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा करुण। करुण का आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन निष्ठुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निष्ठुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा इन बातों में विश्वास नहीं, इनमें जो ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हो ना, इनमें मिस्टेक कहाँ पर है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बनाए, हाँ किडनी बेच दोगे, फिर कितनी किडनी बेचोगे, वो तुम्हारी किडनी भी बिकवा देगी, ठीक है, तुम्हारा लीवर है उसको भी करवा देगी, प्लाज्मा भी बिकवा देगी, सब कुछ बेच दोगे, फिर उसके बाद में तो लास्ट में तुम्हारी अस्थियां ही बचेंगी, उसका क्या करेगी, ठीक है। तो इससे क्या ऐसे चक्कर में क्यों पड़ो कि किडनी बेचने की नौबत आए। पढ़ाई करके ईमानदारी से कहीं नौकरी नाकरी लग जाओ, उसके बाद में अपने जीवन को सेट करने के बारे में सोचना। बोले किडनी बेच देंगे जी, बहुत बढ़िया। आपका बेटा मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विश्वास गलत लिखा, क्या लिखा हुआ है, विश्वास आपका गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, विहग का पर्यायवाची क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विहग का पर्यायवाची क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि विहग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर खग, क्या खग पक्षी, आपका फ्रेंड्स खग हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, परिंदा हो जाएगा, है ना, खग पक्षी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विहग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंछी, है ना। देश पर यहाँ पर क्या आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें जो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस के अंदर आपने बेटा फ्री ब्लैंक अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, पहचान है, ख्याति है, कलंक है या विशेषता है। तो दहेज प्रथा क्या है, हमारे भारतीय समाज पर एक
कलंक है। क्या है? हमारे भारतीय समाज पर एक कलंक है, और वो कौन सा है? दहेज प्रथा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे, कौवा ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो 4 आपको हिस्से दिए गए, जिसमें से 3 में सेंटेंस है, चौथा हिस्से में आपकी कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कहां पर मिस्टेक है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपको फ्रेंड्स यहां पर बता दें कि प्रतिदिन आपके बेटा यहां पर प्रतिदिन शाम को 7:30 पर रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर जीके की क्लास। शाम को यहाँ पर बेटा 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास, और सुबह 6:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। तो जो भी बच्चे इस सेशन में आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आप सभी क्लासेस का पूरा फायदा उठा सकें। तो कौवे ने गाना यहाँ पर बेटा सुनाने के लिए, कौवे ने गाना सुनाने के लिए जैसे ही उसकी चोंच खोली, जैसे ही उसकी चोंच खोली, आपका फ्रेंड्स यहां पर है जो ही, आपका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है कि जैसे ही चोंच खोली, आपका बेटा उसकी चोंच खोली, तो वो चोंच तो अपनी ही खोलेगा, किसी और की थोड़ी ना खोल सकता है। जैसे ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। बहुत काम करते रहने वाला, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बहुत काम करते रहने वाले को हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, फटाफट से दीजिएगा आंसर। जो इंसान क्या करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कर्मठ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा यहाँ पर दिए गए यहाँ पर शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कांति, कांति का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। शाबाश मेरे लाडलो भाई, आज है ना लाइक काउंटर में बड़ा यहाँ पर ढीला चल रहा है लाइक काउंटर, मजा नहीं आ रहा देख के। तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कांति, कांति का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओज। कांति का समानार्थी शब्द क्या होगा, ओज, तेजस। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बरसात के 4 महीने, आपको फ्रेंड्स बताना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि बरसात के 4 महीने, उसके लिए हम लोग बेटा कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आए। आपका फ्रेंड्स बरसात के 4 महीने, इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, फटाफट से दीजिएगा आंसर। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स बरसात के लिए जो 4 महीने आपके होते हैं, उसे हम कहते हैं चातुर्मास्य। चातुर्मास्य किसे कहा जाता है, आपका फ्रेंड्स यहां पर बरसात के 4 महीनों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कूच कर जाना, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मतलब कि मर जाना, ठीक है ना। कूच कर जाना मतलब कि मर जाना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भाई ये पूजनीय शब्द है ना, मैंने ये देखा है अब तक के हमने जितने भी मॉक टेस्ट किए, सभी के अंदर इस पूजनीय शब्द को तो बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, प्रीफ्रेंस दी हुई है। तो आप लोग इस पूजनीय शब्द को क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि ये कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इसका आमना सामना तुम्हारे साथ एग्जाम में भी हो। क्योंकि अब तक हमने कम से कम जितने यहाँ पर 50 मॉक टेस्ट किए, 60 मॉक टेस्ट किए, जितने भी मॉक टेस्ट किए, सभी के अंदर पूजनीय शब्द लगभग तीसरे चौथे के अंदर आ जाते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पूजनीय शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि पूजनीय शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये फिर से रिपीट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि भाई जो आपके शुद्धवर्तनी वाले शब्द हैं वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे, आपके यहाँ पर वाक्यांश के लिए जो शब्द यूज हो रहे हैं वो किस प्रकार के यूज हो रहे हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, एक लेवल का पता चल जाता है कि इस प्रकार से यदि हम लोग याद करते हैं तो उसमें से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन
टकरा जाएगा, ठीक है ना। आपका बेटा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। आपको दिया कार्यक्रम, प्रोग्राम, कार्यक्रम, प्रोग्राम शब्द आपको ढूंढना है कि इनके अंदर जो कार्यक्रम शब्द लिखा हुआ कौन सा सही लिखा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आप सभी बच्चे याद रखेगा कि प्रतिदिन यहाँ पर बेटा आपकी शाम को 5 बजे रहेगी हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, और 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए रेखांकित शब्द को बेटा आपने क्या बताना है, यहां पर प्रतिस्थापित करके ये बताना है कि इसकी जगह पर यदि 4 ऑप्शनों में से हम कौन सा ऑप्शन लगाएं तो वो इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर, मान लीजिए मेरी तलवार है, इसकी नोक पे कैसे चले भाई, इसकी नोक पे तो ऐसे ऐसे तो हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हिल तो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर चलेंगे कैसे। तो प्रेम करना क्या है, तलवार की धार पर चलने के समान है, ठीक है ना। प्रेम करना क्या है, तलवार की धार पर चलने के समान है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। नोक पर नहीं चला जाता, धार पर तो चलो फिर भी चल देंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप लोग बेटा कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सब से सुंदर कौन है। आज ये बहस होने लगी कि आपका बेटा किस में बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सुंदर कौन है। हाँ भाई, किरण और सुमन है, तुम्हारे में से सुंदर कौन है, ये बहस होने लग रही है। तो बताओ भाई इस सेंटेंस में आपकी जो मिस्टेक है वो कहां पर है, ठीक है। अब वो बात है सुमन अपनी तरफ से कहेगी मैं सुंदर हूं मैं सुंदर, अब सुंदर हूं तो मैं क्या करूं। दूसरी कहेगी है ना कि मैं तो तेरे से भी ज्यादा सुंदर हूं, ठीक है ना, यहाँ पर तो मैं इससे भी ज्यादा सुंदर हूं, अब मैं सुंदर हूं तो मैं क्या करूं। अब इनका बताओ भाई कौन सी सुंदर है। आपका फ्रेंड 68 का यहाँ पर क्या, आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मैं सबसे सुंदर कौन है। आपका फ्रेंड्स सबसे सुंदर थोड़ी ना, उन दोनों में से बताना था कौन सी सुंदर है, 2 ही तो थी। अब बीच में मान लीजिए शालिनी घुस के ये कहे ये कुछ ज्यादा सुंदर है, मैं इनसे ज्यादा सुंदर हूं। अंकुश फिर ये अलग से कहे बोलो मैं इनसे भी ज्यादा सुंदर हूं, तब तो हो सकता है कि इनमें सबसे सुंदर कौन है। एक तो गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ रहा है, बोला सुमन मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, फिर क्या करे भाई, तू सुमन को सुंदर बता ले, ठीक है, वरना तेरे को जूते मारेगी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आज ये बहस होने लगी किरण और सुमन में सुंदर कौन है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अधिकांश का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को यहाँ पर बेटा टाइम पर क्लास में आना है ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। यस बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अधिकांश का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्पांश। अधिकांश अल्पांश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे खालिस्तान का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे खालिस्तान का उत्तर नहीं दिया। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके लिए बेटा यहाँ पर डेली प्रतिदिन जिस प्रकार से एसएससी जीडी के अंदर क्या किए गए हैं, अब की बार आपके 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं ना, और 20 क्वेश्चन में आपका बेटा नंबर कितने हैं 40। यहां पर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि अब की बार एसएससी जीडी के अंदर 40 में से 40 पक्के लेके आने हैं। और वो पक्के कब आ सकते हैं, वो पक्के तब आ सकते हैं जब मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आऊं। और जब मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आने लग रही हूं तो आप क्या कमी किस साइड से है, आपकी तरफ से। और वो कमी क्या है कि टाइम पर क्लास में ना आना। 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं, 15 क्वेश्चन निकल जाते हैं, 20 क्वेश्चन निकल जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं और ये दिखा जाते हैं हाँ मैडम जी हम आ गए। तो भाई ऐसा आना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने माँ बाप के लिए नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो खुद के लिए, ठीक है। शाम को डेली 5 बजे क्लास होती है। यदि तुम्हारा यहाँ पर टारगेट है ना कि मेरे को 40 में से 40 नंबर लेने हैं, तो शाम को 5 बजे पहले क्वेश्चन पर आकर यहाँ पर अपना गठरा
लेकर बैठ जाओ, जब तक क्लास पूरी खत्म ना हो जाए तब तक सारे क्वेश्चंस को अटेंड करो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपने मेरे यहाँ पर किसका जवाब नहीं दिया, पत्थर का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे पत्थर का जवाब नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पत्थर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। और यहां पर भाई अब आ गया आपका अगला वाक्यांश, तो देखते हैं। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हैं, हमारे छात्रावास जो हॉस्टल है, हॉस्टल के कमरे एक तो बेटा क्या है यहाँ पर सुंदर है, और दूसरे कौन से, हवादार। हम कोई भी कमरा रेंट पर लेते हैं, आप पीजी में रहने के लिए जाते हो तो पीजी में रहते हो तो एक तो ये देखते हो भाई कमरा सुंदर होना चाहिए, ठीक ठाक दिखने में होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरा हवादार होना चाहिए। ठीक है। प्रकाश का पूरा क्या है, प्रकाश का पूरा यहाँ पर प्रबंध है। क्या है, प्रकाश का पूरा प्रबंध होना चाहिए। भाई आप पढ़ने के लिए आप गए हो तो यदि प्रकाश प्रॉपर ढंग से नहीं आएगा तो आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, आप पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है। खिड़कियां काफी हैं, यहाँ पर बेटा हवादार है। इसके बाद में आपका अगली जो बात आती है, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत क्या आता है, आनंद आता है। बालकनी में भी यदि हम बैठकर पढ़ते हैं तो हमें वहां पर ओपन स्पेस मिलता है और हमें पढ़ने में क्या आता है, आनंद आता है। ठीक है। यहां सब काम ठीक समय पर क्या होता है बेटा, ठीक समय पर, और साथ ही यहां पर बेटा दूसरी बात, एक तो काम ठीक समय पर होता है, दूसरा डेली आता है, नियमित ढंग से। यहां पर क्या आ जाएगा, नियमित ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी क्या है, व्यवस्था है। खाने की भी खूब अच्छी क्या है, व्यवस्था। आप पीजी वगैरह में रहते हैं, लगभग बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर हॉस्टल में हम लोगों को एक अच्छा रहने के लिए कमरा भी चाहिए। वो कमरा खुला हवादार भी होना चाहिए, साथ ही सुंदर भी होना चाहिए दिखने में, ताकि मन लगे उस कमरे के अंदर। रोशनी का पूरा प्रबंध होना चाहिए, और खाना वहां पर जो मिलता है वो आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यही चीजें इसके अंदर लिखनी थी। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, उसने कपड़े सीने में दक्ष, उसने कपड़े सीने में दक्ष है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, मिस्टेक को फटाफट से ढूंढिए और बताइए मुझे। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप बेटा यहां पर मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। अब जो तुम्हारे पास एग्जाम का वक्त बचा हुआ है, ठीक है ना, अब तक तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, लास्ट समय बचा हुआ है, यदि आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, जो मैं आपको टाइम दे रही हूं उस टाइम पर क्लास में आए। शाम को डेली 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए, शाम को 7:30 बजे आप लोग फ्रेंड्स यहां पर, शाम को कितने बजे, 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, और 9:30 बजे सभी बच्चे यहां पर रीजनिंग की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। और इन तीनों क्लासेस का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग यहां पर सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में घंटी का निशान है उसमें ऑल प्रेस कर लेना। कि उसने थोड़ी ना, वह कपड़े सीने में दक्ष है, उसने कपड़े सीने में दक्ष, ये क्या है, वह कपड़े सीने में दक्ष है। यहां पर बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर उसने 76 का ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है कि वह कपड़े सीने में दक्ष है, यानी कि उसको कपड़े सिलने आते हैं, वो उसको अच्छी प्रॉपर ढंग से हैंडल कर सकती है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको फ्रेंड्स यहां पर पक्षी शब्द दिया गया है, इसका यहां पर क्या समानार्थी शब्द आपको बताना है कि इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। पक्षी, पक्षी का आपका बेटा समानार्थी शब्द होगा पखेरु, पक्षी का समानार्थी क्या हो जाएगा, पखेरु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रश्मि का, यहां पर क्या, रश्मि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रश्मि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रश्मि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर किरण रश्मि का पर्यायवाची शब्द है, सभी बच्चे याद रखिएगा। किस सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कवि, कवि का यहाँ पर लिंग बदलो क्या होता है बेटा, कवियत्री होता है ना, कवि का लिंग बदलो क्या होता है, कवियत्री होता है। अब कवियत्री का तो पता चल गया कि लिंग बदलो कवि कवियत्री है। अब इनमें से वो कवियत्री शब्द लिखा कौन सा सही हुआ है, इसको आपने ढूंढ के बताना है। क्या बताना है कि इनमें से आपका कवियत्री शब्द कौन सा सही लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या ए, कवियत्री। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही लिखा गया, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर कौन से हिस्से के अंदर मिस्टेक है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मालूम
नहीं है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये बिंदु लगी हुई है ना, मतलब इसका मतलब या तो ये बहुवचन है, या तो ये बहुवचन है, और या फिर ये क्या है, कोई ज्यादा डिग्निट आदमी है तो उसके लिए यूज होता है। तो इसमें ना तो मुझे बहुवचन दिखाई दे रहा और ना ही मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फ्रेंड्स के बहुत ज्यादा ऑनरेबल आदमी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालूम नहीं है, इसमें मिस्टेक है, और मालूम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये मालूम के अंदर भी मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। जटिल, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जटिल, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इजी, है ना। हमारी जो क्या है एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, जटिल पदार्थ को यहाँ पर साधारण पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, सरल बनाते हैं। तो आपका फ्रेंड्स 81 का राइट आंसर हो जाएगा सरल, क्या हो जाएगा, सरल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर संयुक्त, कठिन, पेचीदा ये सभी हम किसके लिए, जटिल के लिए यूज कर सकते हैं, सरल इसका अपोजिट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश का यहाँ पर बेटा अर्थ बताना है कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द हम क्या यूज करेंगे, कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मितभाषी। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो कम बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, मितभाषी। और जो यहाँ पर गूंगा हो, जो बोल ना सकता उसको हम मूक कहते हैं, है ना, मूक कहते हैं। और जो आपका यहाँ पर क्या है, मूक का अपोजिट क्या होता है, वाचल, मतलब कि जो बोल सकता है उसको हम क्या कहते हैं, वाचल कहते हैं। जो मीठा बोलता है उसको हम मृदुभाषी कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर स्वादिष्ट, डिलीशियस, यहाँ पर क्या है, डिलीशियस वर्ड जो आपका इंग्लिश में होता है, डिलीशियस वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है स्वादिष्ट। तो आपको फ्रेंड्स इसमें से बताना है कौन सा जो स्वादिष्ट शब्द लिखा हुआ है इसके अंदर से सही कौन सा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। तो आपका बेटा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही लिखा है। क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है आपका सही है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आपका बेटा थोड़ी बातों में बहुत कुछ कह देना, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर कोई ये स्पीच देने के लिए आया, ठीक है, उसने लंबा चौड़ा 1-1.5 घंटे का भाषण दिया जिसके अंदर उदासी भी आने लगी, नींद भी आने लगी, नींद भी पूरी होगी, लेकिन उसने क्या बताया क्या नहीं बताया उसका एक पल्ला भी समझ में नहीं आया। दूसरा व्यक्ति जिसने सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट ही बोला, लेकिन उस 2-3 मिनट के अंदर भाई साहब ऐसा कुछ घोल के पिला गया कि उसके लिए क्या बजने लग रही है, तालियों पे तालियां बज रही हैं और तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही। मतलब कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना कि मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह जाना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका बेटा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा कि जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर जिसकी आशा की गई हो। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए यहाँ पर चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सभी प्यारे साथी गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जिसकी आशा की गई हो, यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्याशित। क्या हो जाएगा, प्रत्याशित। जिसकी आशा की गई उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित कहते हैं, ठीक है ना। पहली बात क्या हो जाएगा, जिसकी आशा की गई हो उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्याशित। और जिसकी आशा नहीं की गई हो उसको हम क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। नेगेटिव में जब आपकी भावना आएगी तब क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सैनिक आतंकवादियों के पैरों में खालिस्तान डालकर ले गए। यस बेटे ध्यान दीजिएगा कि सैनिक आतंकवादियों के पैरों में पाजेब डालकर ले गए। क्यों, उनकी घरवाली थोड़ी ना थी। पाजेब तो किसको पहनाते हैं, अपनी पत्नी को पहनाते हैं, गर्लफ्रेंड को तुम लोग गिफ्ट करते हो ना, तो यहाँ पर पाजेब तो पहनाएंगे नहीं। दूसरी बात, घुंघरू भी नहीं पहनाएंगे,
ठीक है ना, उनसे कोई डांस थोड़ी ना करवाना था। हथकड़ियां हाथों में पहनाई जाती है, तो पैरों में तो क्या लगती हैं, बेड़ियां लगती है ना, पैरों में क्या लगती हैं, बेड़ियां लगती हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सैनिक आतंकवादियों के पैरों में क्या ले गए, बेड़ियां लगा कर ले गए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बेड़ियां। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी ने यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसकी जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर सही है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो रविंद्रनाथ भारत के क्या थे बेटा, एक प्रसिद्ध कवि थे। ये बात आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। रविंद्रनाथ जी हैं वो भारत के क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सामान्य का मतलब होता है जो नॉर्मल है। सामान्य का मतलब क्या है, जो नॉर्मल। और नॉर्मल का यहाँ पर बेटा विलोम शब्द क्या होता है, विशिष्ट, जो क्या है, स्पेशल है, ठीक है ना। सामान्य विशिष्ट, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि गोलियों की बाढ़ के सामने सॉरी, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। यहां पर बाढ़ शब्द जो दिया गया ना, इसकी जगह पर आपको फ्रेंड्स बताना है ये जो चार शब्द लिखे ना, बौछार, चोट, मार, आहट, इसकी जगह पर कौन सा इसमें सही रहेगा, क्या रहेगा, इसके अंदर कौन सा सही रहेगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर गोलियों की बौछार के सामने, क्या नहीं बेटा, गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा कि गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। आपको बेटा इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कहां पर मिस्टेक है। इसके अंदर जो ये सेंटेंस आपको दिया ना, इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पर है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए सभी बच्चे याद रखेंगे, पर डे आपके बेटा जीके की 3 क्लासेस होती हैं। एक होती है शाम को 7:30 बजे, सभी बच्चे याद रखेगा। दूसरी क्लास रहेगी सुबह 6:30 बजे आपकी जीके की क्लास, और तीसरी क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे। तो जो भी प्यारे साथी आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसमें प्राणी, समस्त प्राणी मात्र, प्राणी मात्र तो मतलब सिंगल पर्सन के लिए हो गया। समस्त प्राणी जगत का यहाँ पर क्या है, कल्याण है। मात्र यूज शब्द जो यूज कर रखा है ना, इस मात्र शब्द ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन की सेंस ही सारी, जो सेंटेंस उसकी सेंस को ही पूरा चेंज करके रख दिया। ऑप्शन नंबर ए में आपका मिस्टेक है। सूर्य उदय के पहले का समय क्या कहलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूर्य उदय के पहले के समय को हम किस यहाँ पर शब्द से पुकार सकते हैं, आपको फ्रेंड्स बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है कि सूर्य उदय के पहले का समय। तो सूर्य उदय का पहले का जो समय होता है उसको हम कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं, उषा काल। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन के सामने एक ही खालिस्तान था, मछली की आंख। यहां पर बेटा अर्जुन के सामने एक ही खालिस्तान था और वो क्या था, मछली की आंख। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। जिस प्रकार से अर्जुन के सामने क्या था, यहां पर फ्रेंड्स एक ही लक्ष्य था और वो क्या था, मछली की आंख। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने भी सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो तुम्हारी आंखों के सामने एसएससी जीडी और उसका सिलेक्शन होना चाहिए। एसएससी जीडी और उसके अंदर तुम्हारा आपकी पर नाम है, वो मेरिट लिस्ट में होना चाहिए। वही आपका लक्ष्य है और उसी के ऊपर आपको काम करना है। और काम कब होगा, काम तब होगा जब शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हिंदी अकेले 40 नंबर बैठी है अपने पास, ठीक है ना। 40 नंबर हिंदी, 40 नंबर आपकी रीजनिंग और 40 नंबर जीके। यहाँ पर तीनों के 40-40 नंबर है। 120 नंबर का कंटेंट के लिए तैयारी डेली आपकी होने लग रही है पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब आते हो नहीं आते हो आपकी मर्जी है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना है कि इस सेंटेंस में आपके बेटा कौन सा विकल्प है जिसको यहाँ पर लगाया जाए।
तो इससे उसका सेंटेंस की भावना अच्छी आ सकती है। या आपको लगता है कि इसके अंदर बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर दिए, बदलाव की आवश्यकता नहीं है उसको लिख दीजिए, ठीक है। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, क्या नहीं है आपको बेटा इसके बारे में बताना है कि उसका नहीं है। इसके जगह पर हम कौन सा यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन लगाएं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। अब बेटा ये सिंपल है क्वेश्चन है या आपके यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अपने घर से नहीं बना के लाई, मेरा टाइपराइटर ने इनको टाइप किया तो उसने अपने घर से नहीं बनाए बेटा। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के अंदर एसएससी के डिपार्टमेंट ने आपसे पूछे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का जीडी के जो यहाँ पर क्या थे, कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने पिछले साल आपसे ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे थे, वही क्वेश्चन है ना। मैं अपने घर से बना के लाई ना टाइपराइटर अपने घर से बना के लाया, आपके सामने सच्चाई है। वो आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेज पर रखी हुई पुस्तक क्या है, यहाँ पर उसकी नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। और वैसे यदि वो बात है कि पिछले यदि आपको इतने आसान लग रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो बेटा पिछले साल ही आए थे, तो एसएससी जीडी का तो पेपर पिछले बार भी आपने भरा होगा और एसएससी जीडी का पेपर दिया भी होगा, फिर तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इतने ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं तो आपको, ठीक है ना। जो बच्चा ये कह रहा है इतने सिंपल क्वेश्चन मैडम थोड़ी ना आते हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन तो पिछले साल ही आए थे, फिर तो आपका सिलेक्शन लेटर में जो लिस्ट थी उसमें नाम होना चाहिए था, फिर तब कहां थे आप। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पर क्या भेड़ बना लेना, आपको फ्रेंड्स बताना है भेड़ बड़ा, यहाँ पर क्या भेड़ बना लेना। आपको बेटा दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पर फ्रेंड्स इस मुहावरे का सही अर्थ देता है कि भेड़ बना लेना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर 1 वश में कर लेना। क्या भेड़ बना लेना मतलब कि वश में कर लेना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा उसके पैरों में खालिस्तान लग गई, उसके पैरों में खालिस्तान लग गई, क्या लग गई आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मैं बेटा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, आपके साथ यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है ना। और आप बेटा यहाँ पर हैं, प्रतिदिन शाम को 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, ठीक है। तो सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठोकर। उसके पैरों में क्या, उसके पैर में क्या लग गई बेटा, ठोकर लग गई। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ठोकर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई चलते हैं अपने अगले वाक्यांश की तरफ। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया। अब मनुष्य का सारा जो फोकस है किस पर चला गया है, उसका पूरा जो ध्यान है शक्ति संचयन सफलता और जीत पर चला गया। आज वह जब अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्य की ओर चलता है। आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरतें यहाँ पर फ्रेंड्स महसूस नहीं होती, उसे जरूरत क्या नहीं होती है, महसूस नहीं होती। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर महसूस लगा दीजिए, महसूस नहीं होती कि उसके जूतों के नाल उसकी छाती को क्या कर रहे हैं बेटा, छाती को। आपका फ्रेंड्स 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मसल रहे, उसके जूते की जो नाल है वो आपकी उसकी छाती को मसल रहे हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मसल कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर बेटा क्या होता है, जब तक मनुष्य के भीतर किसकी भावना, यहाँ पर भावना का जोर था। जब तक मनुष्य के भीतर प्रतिस्पर्धा का जोर था वह अपने भावना, ठीक है ना, यहाँ पर लिखिए भावना का जोर था, वह अपने सुखी और दूसरों के दुखी होने को देखकर लज्जित होता था। तो ये था आपका बेटा पूरा स्टैंजा, ठीक है। आपका फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया, आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप प्यारे साथी क्लास में आ जाए करें। YSP लाइव क्लास, ये आपके एप्लीकेशन का नाम है। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे। YSP लाइव क्लास अपनी एप्लीकेशन को सभी बच्चे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताकि फ्रेंड्स आप यहाँ पर तैयारी को बेहतर कर सकें। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास प्रतिदिन होती है शाम को 7:30 बजे। आप बेटा सभी याद रखिएगा, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, और शाम को आप बेटा यहाँ पर सुबह
6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। रीजनिंग की क्लास पर डे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कितने बजे, आपकी प्रतिदिन रीजनिंग की क्लास रहेगी शाम को 9:30 बजे, और सुबह आप सभी बच्चे 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। हिंदी की क्लास प्रतिदिन होती है आपके फ्रेंड्स शाम को 5 बजे, और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास रहेगी 4:45 पर सुबह, ठीक है ना। करंट अफेयर की क्लास 4:45 पर रहेगी। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। लाइक काउंटर में भाई बहुत ज्यादा कंजूसी कर रखी है, फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे।